तो आज एक काम करते सर, हम लोग आज सीखते हैं एक नए टॉपिक के बारे में जो बिल्कुल नया है और इंटरेस्टिंग भी है। चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन। चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन। दोस्तों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है एक वन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन। वो कहता है कि सर, अगर आप कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज कर रहे हो ना, तो उसका डिस्क्लोजर देना चाहिए आपको। ये कौन कहता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन कहता है। अब आप अगर मेथड को चेंज कर रहे हो ना, समझना प्लीज, तो आप अपने एस्टिमेट को चेंज कर रहे हो। किसको चेंज कर रहे हो? एस्टिमेट को। कैसे, प्लीज समझना। अगर मान लो आप पहले एसएलएम फॉलो कर रहे थे। कौन सा मेथड फॉलो कर रहे थे? एसएलएम। मान लो आप मशीन लेकर आए 10 लाख की, और 10 ईयर्स की इसकी यूजफुल लाइफ है। मान लो कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, तो बताओ हर साल कितना डेप्रीसिएशन आप चार्ज कर रहे थे? 1 लाख, 1 लाख का आप हर साल डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे थे। एवरी ईयर 1 लाख, एवरी ईयर 1 लाख। तो आप क्या एस्टिमेट कर रहे थे? एसएलएम मेथड जब भी फॉलो करता है ना इंसान, तो वो क्या एस्टिमेट कर रहा होता है कि जो मेरी ये मशीनरी है ना, वो बराबर एवरी ईयर बराबर क्या होगी? वेयर एंड टेयर होगी, राइट ऑफ होगी, यूज होगी, डेप्रिशिएट होगी। यहाँ पे मैं एस्टिमेट ही कर रहा होता हूँ। बट ऑब्वियस सी बात है, मुझे क्या पता स्टार्टिंग में एंड में क्या होने वाला है। मैं तो स्टार्टिंग में क्या कर रहा हूँ? एक एस्टिमेशन कर रहा हूँ। और एस्टिमेशन में मुझे क्या पता लग रहा है कि मेरी जो मशीन है वो बराबर यूज की जाएगी हर साल, बराबर यूज की जाएगी हर साल। तो मैं एस्टिमेट करता हूँ कि नहीं यार, बराबर घिसेगी ये, बराबर यूज होगी एवरी ईयर, 10 साल तक चलेगी बराबर ये। इसलिए मैं कौन सा मेथड यूज करता हूँ? एसएलएम। क्योंकि मुझे क्या लग रहा है कि पैटर्न क्या है मेरे मशीनरी का यूज होने का, कंजम्पशन का पैटर्न क्या है? इक्वल। क्या है? कम ऑन इक्वल। एवरी ईयर इक्वल कंजम्पशन में करूंगा मेरी मशीनरी का, इसलिए मैं एसएलएम फॉलो करता हूँ। एसएलएम फॉलो कर रहा हूँ, तो ये मेथड है या पॉलिसी है? सर क्या है ये? सर ये, सॉरी, मतलब एस्टिमेट है या ये पॉलिसी है? सर ये एस्टिमेट है। क्या है ये? अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। क्या बोलते हैं इसको हम? अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। कई बच्चों को लगता है कि मैं अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी बदल रहा हूँ। नहीं सर, ये अकाउंटिंग पॉलिसी बदल नहीं रही है। यहाँ पे आप क्या बदल रहे हो? अपना एस्टिमेट बदल रहे हो। कैसे? पहले आप एसएलएम फॉलो करते थे, अब आपको मान लो 4 साल के बाद में लगा, अरे यार ये मशीनरी तो भाई साहब स्टार्टिंग में ज्यादा घिस रही है। ये तो मशीनरी स्टार्टिंग में तो ज्यादा घिस रही है। अपन ने पहले एस्टिमेट क्या किया था? बराबर बराबर कंजम्पशन होगा। पर बाद में पता लगा 1-2 साल 3 साल बाद कि ये अपन तो ज्यादा यूज कर रहे हैं अभी, फिर बाद में कम करेंगे। मतलब पैटर्न बदल गया, पैटर्न बदल गया। जो मैंने एस्टिमेट किया था उससे अलग पैटर्न एक्चुअल में कंजम्पशन का आ गया। मैंने क्या एस्टिमेट किया था स्टार्टिंग में? कि इक्वल इक्वल कंजम्पशन करूंगा। ठीक है। अब क्या पता लग रहा है कि यार ज्यादा यूज कर रहा हूं, मैं तो ज्यादा कंजम्पशन कर रहा हूं। तो मैं अपने एस्टिमेट को बदल रहा हूं। मैं अपने एस्टिमेट को बदल रहा हूं। मैं पहले एसएलएम फॉलो कर रहा था, अब क्या चाह रहा हूं मैं? अब क्या फॉलो करूं? डब्ल्यूडीवी फॉलो करूं। क्या चाह रहा हूं? डब्ल्यूडीवी फॉलो करूं। कब चाह रहा हूं मैं? 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद। 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद। मान लो अगर मैं 4 साल बाद बदलना चाह रहा हूँ डब्ल्यूडीवी, 4 ईयर पूरा खत्म हो गया है, 5th ईयर से मैं बदलना चाह रहा हूँ, तो बताना। 10 लाख की मेरी मशीनरी थी, फर्स्ट ईयर तो मैंने एसएलएम फॉलो किया होगा। कितना डेप्रिसिएशन माइनस किया होगा? 1 लाख का माइनस किया होगा। फिर सेकेंड ईयर भी मैंने क्या फॉलो किया? एसएलएम फॉलो किया। कितना माइनस कर दिया? 1 लाख। कितनी बच गई? 8 लाख। फिर मैंने थर्ड ईयर भी एसएलएम फॉलो किया होगा। कितना यूज कर लिया? 1 लाख। फोर्थ ईयर भी कितना क्या फॉलो किया होगा? एसएलएम। कितना डेप्रिशिएट कर दिया होगा? 1 लाख। कितनी बच गई होगी फोर्थ ईयर के बाद में? 6 लाख की बच गई होगी। अब मैं चाह रहा हूं कि 5th ईयर से मैं एसएलएम ना फॉलो करूं, क्या फॉलो करूं? डब्ल्यूडीवी। मैं अपने पैटर्न को जब मैंने असेस किया तो पता लगा कि मैं ज्यादा यूज कर रहा हूं सर, तो मैं अब एसएलएम फॉलो करना नहीं चाहता। आई जस्ट वांट टू फॉलो द डब्ल्यूडीवी मेथड नाउ। मैं अपना एस्टिमेट बदलना चाहता हूं। मैं अपना अकाउंटिंग एस्टिमेट बदलना चाहता हूं। जो मैंने पहले एस्टिमेट किया था कि बराबर बराबर घिसेगी, अब मुझे लग रहा है नहीं यार, मैंने गलत एस्टिमेट किया था। तो अब मैं नया एस्टिमेट करना चाहता हूँ। अच्छा सुनो, क्या इसको एरर मानेंगे क्या? मैंने गलत एस्टिमेट कर लिया था, गलती थी क्या मेरी? यार गलती नहीं थी, मेरे को उस समय लगा बराबर घिसेगी, मैंने बराबर मान लिया। अब लग रहा है कि बराबर नहीं घिसेगी, तो मैंने डब्ल्यूडीवी फॉलो कर लिया। ये कभी भी एरर्स नहीं होती है, ये कभी भी एरर्स नहीं होती है। ये एक अकाउंटिंग का फिनोमेना है, अकाउंटिंग का प्रोसेस है, अकाउंटिंग के एस्टिमेट्स है। तो जब भी अकाउंटिंग एस्टिमेट में बदलाव आता है, तो इसको एज अ एरर कभी भी कंसिडर नहीं किया जाता।
एज अ एरर कभी भी कंसिडर नहीं किया जाता। इसको सिंपली क्या किया जाता है, इसको चेंज इन एस्टिमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कम ऑन, चेंज इन एस्टिमेट्स बोलते हैं। और इसकी अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिवली होती है। क्या कैसे होती है, प्रोस्पेक्टिवली अकाउंटिंग होती है। सर जो पहले मैंने एसएलएम मान के गलती की, उसको पहले रेक्टिफाई करूं क्या पहले के पीरियड्स में जाके, या उसको छोड़ दूं जैसा था वो छोड़ दूं? जैसा था वैसे का वैसे छोड़ दो। आपने जो पहले एसएलएम से कर दिया वो कर दिया, बात खत्म, उसको मत छेड़ो। अब आगे के टाइम पीरियड में आपको कौन सा फॉलो करना है, डब्ल्यूडीबी। तो अब आगे प्रोस्पेक्टिवली, रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं, प्रोस्पेक्टिवली क्या फॉलो कर लो, डब्ल्यूडीबी फॉलो कर लो। अब मान लो आपको लग रहा है कि डब्ल्यूडीबी फॉलो करूंगा मैं, कितने परसेंट रेट से, मान लो 20% फॉर एग्जाम्पल। कितना परसेंट, 20%। तो बताओ फिफ्थ ईयर में डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 6 लाख का 20%, कमोन कितना हो गया, 1,20,000। अब आगे के ईयर में क्या फॉलो कर लेना, डब्ल्यूडीबी फॉलो कर लेना, सिंपल है। पहले एसएलएम कर रहा होता और अब एसएलएम पहले डब्ल्यूडीबी कर रहा होता और अब एसएलएम कर रहा होता, करनी होती तो कोई बात नहीं, अब आगे से एसएलएम फॉलो कर लूंगा, सिंपल। हेलो, इसको क्या बोलेंगे, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। क्या बोलेंगे, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। क्या ये गलती है, ये गलती नहीं है। बच्चों को समझ नहीं आता है क्योंकि अभी आपके एएस तो है नहीं। ये बहुत डिटेल में आता है, पता है, AS1 भी आता है और AS10 भी आता है। इसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। AS10 में बहुत डिटेल बातें बताई हुई है। और ये आप सारी चीजें कहाँ पढ़ोगे, इंटरमीडिएट में। अकाउंटिंग को पूरा डिटेल समझाते हैं वहां पे कंप्लीट, ठीक है। तो अब करते हैं सर इसके लिए हम एक क्वेश्चन। बहुत ही इजी है सर, चेक करना, आपको आराम से आ जाएगा। मैसर्स अंशुल एंड कंपनी commenced business on 1st of January 2017। जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तो कितने रुपए की प्लांट एंड मशीनरी परचेस करके लेकर आए, 7 लाख की प्लांट एंड मशीनरी परचेस करके लेकर आए। दे अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ चार्जिंग डेप्रीसिएशन एट 15% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग, क्या होता है डिमिनिशिंग, WDV, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, WDV होता है। ठीक, क्या होता है ये, WDV। स्टार्टिंग में उन्होंने कौन सा मेथड फॉलो किया, WDV फॉलो किया। एंड ओवर द इयर्स इन्होंने कुछ और परचेज भी कराया भाई। 1 जनवरी को तो ये 7 लाख की लाए थे, फिर 1 जनवरी 18 को ये 150 की और ले आए, फिर 1 जनवरी 2021 को ये 2 लाख की और ले आए। ठीक है, 3 इनके पास में प्लांट है। ये तो हो गया अपने प्लांट 1 P1, ये हो गया अपने P2, ये हो गया P3। बोलो क्लियर है क्या, 3 प्लांट इनके पास में। अब ये बोल रहा है कि मैं 1 जन 2021 से डिसाइड किया गया है कि मैं अपने मेथड को ही बदलना चाहता हूं, डेप्रीसिएशन के मेथड को बदलना चाहता हूं, और मैं एसएलएम फॉलो करना चाहता हूं। हेलो, क्या फॉलो करना चाहता हूं, एसएलएम फॉलो करना चाहता हूं। और मैं कितने आगे के सालों तक डेप्रीशिएट करूंगा, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो असेट मैंने 1 जनवरी 2021 के पहले परचेज की थी वो तो अब आगे 6 साल चलेगी, और जो असेट मैंने 1 जनवरी 2021 के बाद परचेज करी है वो 10 साल चलेगी, आगे के 10 साल चलेगी। मतलब क्या, फोकस करना स्क्रीन पे और समझना। ठीक है, इजी है ये, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले तो मुझे बताओ, सबसे पहले मुझे बताओ, अपन ने पहला P1 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 P2 P3, P1 P2 को तो मैं साथ ही कर लूंगा, क्यों, क्योंकि वो मैंने कब परचेज करी है, 1 जन 2021 के पहले, 1 जन 2021 के पहले। ठीक है, मैं इसको साथ ही कर लूंगा, बाद में अलग इनको इकट्ठा कर दूंगा। P3 को मैं अलग करना चाहता हूँ क्योंकि ये मैंने परचेज कब करी है, 1 जनवरी 2021 या उसके बाद। ये मैं कर दिया यहाँ पे, ये सेगमेंट बना रहा हूँ मैं एक बार, इनको बाद में मैं इकट्ठा कर दूंगा। सिंपल है ना, फोकस करना आ जाएगा। ओके, चलो P1 कब परचेस करके लेके आया, 17, कितने की लाया, 7 लाख। P2 आई उस दिन, P2 P3 डैश, सिंपल। अच्छा सर, इसको मैंने, अच्छा ये बताओ, ये कैलेंडर ईयर फॉलो करवा रहे हैं या फाइनेंशियल ईयर एज अकाउंटिंग,
कैलेंडर ईयर, पक्की बात, ये देखो ना कह रहा है। ठीक है, चलो तो मैं डेप्रिसिएशन लगा दूं 2017 का। कितना लगेगा बताओ? जो ये फॉलो कर रहा था पहले वही लगेगा ना, कितना आएगा? 1,05,000। कैसे आया? 7 लाख का। बुक में मत चेक करना आंसर आप। ये आ गया। चलो अब बताओ रे, बुक वैल्यू कितनी बची इसकी? बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 1 Jan 18, 5,95,000। ठीक है, फिर अपन डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। किस ईयर का? सर इस साल और परचेज भी करिए क्या? हाँ तो कोई बात नहीं ना, मैं P2 का अलग कर दूंगा ना। चलो ये लो P2 का, पहले P2 परचेज कर लेते हैं। ये तो बुक वैल्यू आ गई P1 की। अब अपन ने परचेज करी है, तो परचेज P2 ऑन 1 Jan को ही करिए क्या? कितने रुपए की? ये 1,50,000। यहाँ तक सेट है। चलो अब डेप्रिसिएशन लगा दूं। 2018 का डेप्रिसिएशन P1 पे लगाओ भाई पहले तो। 5,95,000 का 15% कितना आ रहा है? 89,250। और इस पे कितना आ रहा है? 20,000। सेट है क्या? यस सर। अब बताओ, आगे बताओ, आगे बताओ, आगे बताओ, आगे बताओ। बुक वैल्यू एज ऑन 1 Jan 19 कितना आ रहा है बताओ? 5,05,750। इधर कितना आ रहा है? 1,27,500। इधर कितना आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा, डैश है। इजी। अरे बोलो यार। ओके ओके ओके। चलो अब 19 में कुछ हुआ है तो क्या करें? सिंपल डेप्रिसिएशन करते रहो सर, करते रहो, करते जाओ, करते जाओ। हाँ जी, कितना आ रहा है? 75,863 पॉइंट समथिंग आया क्या? यस 63 आया। 62.5 आया, ओके। और इसमें कितना आ रहा है 15% से? 19,125 एग्जैक्ट। चलो बताओ, अब बताओ बुक वैल्यू कितनी आ रही है? बुक वैल्यू एज ऑन 1 Jan 2020 4,29,887। इसमें कितनी आ रही है दोस्तों? 1,08,375। यहाँ पे आ रही डैश। बोलो क्लियर यहाँ तक? बिल्कुल सेट है ना? इजी है ना? तो बिल्कुल अभी तक एकदम एकदम इजी कर रहे हैं। चलो अब बताओ, अब डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज हो रहा है क्या? या अभी भी WDV है? 2020 में WDV है सर। डेप्रिसिएशन फॉर 2020। वापिस बताओ 15%, करते जाओ, करते जाओ। 64,483। और यहाँ पे 16,256। यहाँ पे कुछ सर आया ही नहीं मेरे को, तो P3 आई नहीं। चलो अब बताओ फाइनल बुक वैल्यू कितनी आ रही है? बुक वैल्यू कितनी आ रही है? बुक वैल्यू एज ऑन 1 Jan 21 3,65,400। कैलकुलेटर नहीं लाया आप? तो निकालो बेटा, सॉल्व करो इसको। लाए हो तो क्या करने के लिए लाए हैं अपन? फिर सॉल्व तो करो। चलो ये वाला बताओ। 92,119 सेट है। ये तो कुछ नहीं, डेप्रिशिएट कर दिया मैंने तो अलग अलग। इसमें क्या 15% माइनस कर रहा हूँ हर साल। कुछ अभी तक कुछ नया आया? कुछ नया आया नहीं सर। अब बताओ, एक मशीन और आ रही है P3।
परचेज P3 कब परचेज किया? 1 Jan 21, 1 Jan 21। अब देखते हैं आगे, देखते हैं क्या कहानी है। बड़ा सिंपल है तो। चलो कितने का परचेज किया कमॉन? ये 2 लाख। अब क्या कह रहा था ये, वापस पढ़ लेते हैं। ये कह रहा था कि 1 Jan को ही तो हमने डिसाइड किया कि अब हम WDV फॉलो नहीं करेंगे, अब हम क्या फॉलो करेंगे? SLM। क्या फॉलो करेंगे हम? कम ऑन, SLM। और अब SLM फॉलो करेंगे तो या तो SLM की रेट दे दे और या यूजफुल लाइफ दे दे। तो उन्होंने बोला नहीं, हम रेट नहीं देंगे, हम क्या देंगे? यूजफुल लाइफ। क्या देंगे? यूजफुल लाइफ। बोला यूजफुल लाइफ कितनी है? बोले सर जो असेट हमने 1 Jan 2021 के पहले परचेज किए, यानी कि P1 और P2, उनकी कितनी बची हुई लाइफ है? 6 years। और जो असेट हम लोगों ने 1 Jan 2021 को परचेज किया है, उसकी कितनी यूजफुल लाइफ है अभी बची हुई? 10 years। सिंपल है तो क्या हो गया? इजी है। हेलो। तो बताना जरा मेरे भाइयों और बहनों, डेप्रीसिएशन कितना आएगा P1 पे? सर देखो, 3,65,404 को किससे डिवाइड करेंगे? 6 से। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन। 92,119 को किससे डिवाइड करेंगे? 6 से। बताना ये कितना आ रहा है? 60,901। और ये कितना आ रहा है? 15,353। और इसमें कैसे लगाएंगे बताओ? 2 लाख डिवाइड बाय, ये 20,000 आ गया सर जी। आया समझ में? जो पहले किया उसको सही करें क्या, या जो किया वो किया? जो किया वो कर दिया, बात खत्म। कोई गलती नहीं की थी, पाप नहीं किया था, एस्टिमेट किया था। उस समय अलग कारण थे हमको WDV फॉलो करने के लिए, और अब अलग कारण मिल गए हैं, अलग रीजन मिल गए, तो हमने गलती थोड़ा ना कर दी भाई। उस समय अलग एस्टिमेट किया, अब हमको कुछ और पता लगा तो हमने अलग एस्टिमेट कर लिया, एस्टिमेशन को चेंज कर लिया। हमने पाप नहीं किया, ये एरर नहीं है। पहले से इफेक्ट नहीं देना है, आगे से इफेक्ट देना है, रिट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट नहीं देना है, प्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट देना है। कुछ आया? अरे बोलो, समझ में आया? सिर्फ आगे का चेंज कर दो, पहले का जो था वो छोड़ो। क्लियर है क्या? चेक करो अमाउंट बुक में क्या है। आया क्या सर? अपना कितना आया था? 60,901 आया। बुक में कितना रखा है? 60,900। 1 रुपए का फर्क है, कोई दिक्कत नहीं, राउंडिंग ऑफ का है। अपने कितना है? 15,353। बुक में कितना आया? 15,353 सेट है। उसमें कितना आया कमोन? नहीं 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 सर, 760 नहीं है, इन्होंने वो क्या टोटल कर दिया, ये टोटल है बेटा, ये गलत फहमी मत पाल लेना। टोटल है, टोटल है। इन्होंने क्या करा है, वो थर्ड कॉलम अप इन्होंने उसका नहीं बनाया, इन्होंने टोटल बनाया है। अपन ने क्या करा, थर्ड कॉलम किसका बना दिया? P3 का। किसका बना दिया कमॉन? P3 का। घबराने वाली बात नहीं है, इन्होंने P3 कॉलम ही नहीं बनाया अपना। समझ में आया आपको? बोलो इजी सेट है, फटाफट से कॉलम में लिख लो एवरीबडी। और ये माइनस करने के बाद बुक वैल्यू भी लिख देंगे अपन। बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3,04,503। इधर कितनी आ रही है? 76,766। और इधर तो आ रही है 1,80,000। हाँ हाँ हाँ, आप है ना सर, P1 और P2 को दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 6 करके एक साथ डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों की यूजफुल लाइफ कितनी है? 6 साल ही है। हम अलग अलग निकाल दिए, आप एक साथ 7 करके निकाल दो। कहाँ पे सर? हाँ कर सकते हो, पर अलग अलग करना ज्यादा बेटर है, ऐसा कंफ्यूजन नहीं होगी। कर सकते हो ना, क्योंकि रेट तो 15% ही है।